सत्ता से बेदखल करेंगी। और हकीकत ये है कि इस देश की महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि अपनी बेटियों को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है। चलिए तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, यही सवाल जो प्रियंका जी से मैंने पूछा, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि ईवीएम पर जो आरोप लग रहे थे बीजेपी के जीतने से पहले, वो जब एनडीए की सरकार बनती है या फिर सपा का अच्छा प्रदर्शन होता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मंत्रिमंडल का आज का ये हमारा टॉपिक तो है ही, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की है, या फिर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही थी बीजेपी उसमें कामयाब नहीं होती दिखाई दी है? ये जो सहयोगी है के साथ विचारधारा का बड़ा विरोधाभास। हाँ, क्यों? क्योंकि टीडीपी से इनका पहले भी मामला खराब हो चुका है। वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया, वो अलग हो गए। यही मामला तमाम चीजें इनके साथ भी है, नीतीश साहब के साथ। भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी का एसएन सिंह साहब मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाएं, मुझे अच्छा लगता है। हमें गुंडा कहें, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जनता करारा जवाब देती है। जनता ने समाजवादी को वोट दिया। आप उत्तर प्रदेश की जनता के प्रबुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वही जनता 22 में आपको प्रचंड बहुमत दे दे तो वो समझदार है, और हमको अगर दे दे तो वो बेवकूफ। ये स्टैंडर्ड है इनका, उत्तर प्रदेश की महान जनता का। मैं हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि न्याय करें। आप महान हैं, मुझे इस पे कोई सवाल नहीं करना। अगर आपने 22 में बीजेपी को लाया, आप तब भी महान थे। आज आपने हमको वोट दिया, आज आप तब भी महान है। आपकी प्रबुद्धता पर मुझे कोई सवाल नहीं है। आप सबसे प्रबुद्ध हैं और आप बहुत समझदार हैं। आपकी समझदारी पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। ये बीजेपी के लोग उठाएं। उत्तर प्रदेश की जनता महान है। तारिक जी, शिवराज सिंह चौहान का मैं जिक्र करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे विधानसभा चुनावों को लेकर बात करें या बाकी चीजों को लेकर बात करें। अब जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है, कृषि मंत्रालय उन्हें दिया गया है, काफी अहम ये मंत्रालय है। और साथ ही साथ इस मंत्रालय से जुड़ी अगर हम बात करें, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर सबसे ज्यादा आवाज भी एसपी उठाती नजर आई है। कैसे से आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये जिम्मेदारी? देखिए, जब मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान तजुर्बेकार नेता है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के तरह नहीं कि 24 घंटा बैठ के विपक्ष को गाली देना। वो तजुर्बेकार नेता है, हम देखेंगे कि क्या काम करते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे, नहीं करेंगे तो सवाल पूछेंगे भाई कि जितना आपने वादा किया था किसान सम्मान निधि का और कुछ बढ़ाएं। छुट्टा जानवर की समस्या जान दे रहा है किसान। अच्छा तारिक जी, नितिन गडकरी का आपने कहा कि तारीफ करेंगे, अच्छा काम होगा। नितिन गडकरी की आप तारीफ करेंगे? क्योंकि नितिन गडकरी की अगर मैं बात करूं, वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर रोड बनी है वो भारत में बनी है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि भी यहाँ पर दिखाती है। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। जब हमारी स्टेट में सरकार थी तो उनके लिए अखिलेश जी ने भी कहा कि जब कहा गया तो उन्होंने सुना। राज्य सरकारों का दायित्व है कि केंद्र सरकार से कहना कि यहाँ पर मदद करे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 24 घंटा पक्ष को गाली देने का काम नहीं करते हैं। हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं। अच्छा करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बुरा करेंगे सीने पे चढ़कर सवाल पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। जनता ने यही काम सौंपा। चलिए एसएन जी के पास चलते हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं एसएन जी। और इसी के साथ मेरा एक सवाल भी आपसे ये कि घटक दलों को आपने एनडीए में बांध दिया है और साथ ही घटक दलों की तमाम उम्मीदों को एक कैबिनेट के तौर पर भी सामने रख दिया है, लेकिन विचारधाराओं को कैसे बांधेंगे? दीपिका जी, आपके भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इन लोगों के भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य से जवाब देने दीजिएगा। दीपिका जी देखिए, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो भी अपने सहयोगियों को सराखों पे बैठाती है, मंत्रालय में जगह देने का कार्य करती है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे, अरे भैया आपको अपनी किताब पढ़नी चाहिए, दूसरे की किताब क्यों देख रहे हैं? पूरी सरकार जब 12 से 17 की चल रही थी उत्तर प्रदेश में, 24 घंटे पंचायत ही होता था। आजम खान अलग नाराज होते थे, चाचा अलग नाराज होते थे और प्रोफेसर साहब अलग नाराज होते थे। निश्चित तौर पे आपने कहा सहयोगियों के साथ, भाई चिरकुट मंद बुद्धि सहयोगियों के लिए कौन कहता है? वो अखिलेश यादव जी के और कांग्रेस के बयान को कौन नहीं देखा है? स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा विदेशी मूल के नागरिक को कभी पूर्णतः समर्थन समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की आवश्यकता पड़ी सोनिया गांधी को, तो सब लोगों ने देखा है। इसलिए अपनी किताबों को पढ़ना चाहिए।